सन 2000 से लेके 2010 ये वो समय है जब इंडिया में इंटरनेट इतना फेमस नहीं था, जिसकी वजह से इंडियन टीवी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। हर घर में सास बहू के सीरियल देखना एक कॉमन बात थी। और ये इंडस्ट्री को बूस्ट तब मिला जब आया दौर रियलिटी शोज का। आपने वो दौर देखा होगा कि लोग रियलिटी शोज को कितना सीरियस लेते थे, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी, लोगों को ये नहीं पता था ये टीआरपी क्या होती है। तो वो हर उस चीज को सच मान लेते थे जो इन रियलिटी शोज में दिखाई जाती थी। उन्हें ये नहीं पता था कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। उन्हें ये नहीं पता था कि इस रियलिटी शो में सिर्फ नाम में रियलिटी है, बाकी सच कुछ भी नहीं है, और ये 100% स्क्रिप्टेड है। लोगों ने इसे इस कदर सीरियस लेना शुरू कर दिया था कि लोगों को अपना करियर उसमें देखना शुरू हो गया था, और पता नहीं कितने डांसर्स, कितने सिंगर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी इन रियलिटी शोज ने। लाखों टैलेंटेड डांसर, लाखों टैलेंटेड सिंगर आज या तो छोटी जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं इन रियलिटी शोज की वजह से। आपने देखा होगा इन रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट की फैमिली ज्यादातर गरीब होती थी। किसी के बाप ऑटो चलाते थे तो किसी के साइकिल के पंचर जोड़ते थे, और ये कुछ भी नहीं होता था, सारा का सारा फेक स्क्रिप्टेड। अब बात करते हैं इन रियलिटी शोज की कि कैसे इसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बात करते हैं इनके ऑडिशंस की। आपने देखा होगा जब इनके ऑडिशंस होते थे तो आपको दिखाया जाता था कि कोलकाता ऑडिशंस, बैंगलोर ऑडिशन। आपने देखा होगा रेमो डिसूजा उस शहर में जाकर या फिर गीता माँ उस शहर में जाकर ऑडिशन कर रही हैं। लेकिन डार्क रियलिटी ये है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वो सारे ऑडिशंस मुंबई में होते थे, और जो शहर में ऑडिशंस होते थे उनमें इनके जूनियर ऑडिशन लेते थे। वो लोग ऑडिशन लेते थे जिनके सामने जो कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहा है वो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड होता था। क्योंकि मैंने इन ऑडिशंस को देखा है, या फिर आप में जो डांसर है उन्हें पता होगा कि कैसे रात भर लोग लाइन में लगे रहते थे, और सुबह होते ही उन नॉन डांसर्स के आगे परफॉर्म करा जाता था, और वो भी सिर्फ 10 से 15 सेकंड देखते थे, सॉन्ग बंद करते थे, तुम आउट। क्यों आउट हुए, उसके पीछे का रीजन क्या है, कुछ नहीं बताया जाता था। बस 100 में से 90 लोग आउट। कोई रीजन नहीं बताया जाता था आपके आउट होने का। किसने कितनी मेहनत करी है, कौन कितनी रातों से वहां पर खड़ा है, कौन इंसान किस सिचुएशन में वो ऑडिशन देने आया, कोई मतलब नहीं होता था। 10 सेकंड सॉन्ग प्ले हुआ, उसके बाद बंद, आप आउट। और एक ही दिन में 3-4 राउंड होते थे। अगर आपका नसीब अच्छा हुआ, आप तीसरे चौथे राउंड तक पहुंच गए, तो एंड वाले राउंड में होता था इनका क्रिएटिव बंदा, जिसका डांस से या फिर सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं होता था। वो सिर्फ देखता था कि आप टीआरपी ला सकते हो या फिर नहीं, आपके बोलने का तरीका ऐसा है जिससे पब्लिक आपकी तरफ खिंचे या फिर नहीं। आप डांस कैसा कर रहे हो इस बात से उसे कुछ मतलब नहीं होता था। और अगर आप बोलने में थोड़ा कम हो और आपका डांस बहुत एक्सट्रीम अच्छा है, कोई फायदा नहीं है, आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप बोल सही नहीं सकते। और ये एक्सपीरियंस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत तोड़ देने वाला होता था, क्योंकि लोगों ने महीनों मेहनत करी होती थी, और बिना देखे एक छोटे से रीज़न की वजह से उन्हें उस ऑडिशन से बाहर कर दिया जाता था। और जो मुंबई वाले ऑडिशन आप देखते हो, वो या तो इन बड़े जजेस के स्टूडेंट होते थे या फिर इनके कुछ रिलेटिव्स, मतलब नोन फेस होते थे जिनको ये पहले से जानते थे। अगर आप धर्मेश की भी स्टोरी निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि धर्मेश को रेमो बहुत पहले से जानता था, प्रिंस को पहले से जानता था, तो वो डीआईडी में आए थे। तो नॉर्मल इंसान का वहां तक पहुंचना बहुत ना के बराबर मुश्किल, मतलब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छा नसीब लेकर आया है तभी पहुंचता था, उसके अलावा उसके पास कोई चांस नहीं होता था कि वो टीवी पर आ जाए। और अगर आप टीवी पर आ गए, टॉप 80, टॉप 10, आप जब टॉप 10 में आते थे तो एक खेल और शुरू होता। वो होता था कंटेस्टेंट के साथ 3 साल का एग्रीमेंट। सपोज करो आप टॉप 10 में आ गए किसी रियलिटी शो में, तो आपके साथ 3 साल का एग्रीमेंट कर लेता था चैनल, जिसके बाद 3 साल तक आप जो भी काम करोगे कुछ परसेंट उस चैनल को जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, 30-40%। मतलब आप 3 साल के लिए आपको बांध दिया जाता था, और देखने वाले देखते थे ये बंदा स्टार बन गया, लेकिन वो अपना फ्यूचर बेच देता था इन
चैनल्स को और ये रियलिटी थी उन रियलिटी शोज़ की जो कि लोगों को, आम आदमी को नहीं पता थी। वो ऐसा लगता था कि अगर मेरा बच्चा टीवी पर आ गया तो इसकी ज़िंदगी सेट हो गई। और इस सोच की वजह से आज लाखों टैलेंटेड डांसर कहीं न कहीं खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी शोज़ ने उनके साथ इतना गलत किया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और एक कैलकुलेशन मेरे माइंड में हमेशा चलती थी कि यार हर साल कम से कम 15 रियलिटी शोज़ आते हैं जिसमें 18 लोग सिलेक्ट होते हैं जिन्हें टीवी पर आना होता है, मतलब 270। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर साल 270 लोग स्टार बनेंगे टीवी पे आने के बाद। आप खुद कॉमन सेंस यूज़ करो कि हर साल अगर 270 स्टार बनने लगे तो फिर क्या होगा? और एक डांसर के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? अपनी फैमिली को तैयार करना, क्योंकि इसमें 90% फैमिली सपोर्ट नहीं करती। आपने बहुत ज़िद करके अपनी फैमिली को मनाया और उसके बाद ये रियलिटी शोज़ वाले आपका टैलेंट देखे बिना आपको बाहर कर देते हैं, तो ये चीज़ें इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। और अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको ये सच्चाई पता होगी कि कितना मुश्किल समय होता था जब आप 6, 8, 1 साल मेहनत करने के बाद आपको 10 सेकंड देखकर बाहर कर दिया जाता था। और उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता था जो शायद आपसे कम टैलेंटेड हैं। और आज डांसर्स का क्रेज़ कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है ये रियलिटी शोज़। अब आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इन रियलिटी शोज़ ने कुछ गलत करा है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।